चंदन क्यारी विधानसभा से अपना दावेदारी पेश किया है, तो क्या सोच समझकर दावेदारी पेश किया, क्या लगता है कि यहाँ से आपको टिकट मिलने का कुछ चांस है? चंदन क्यारी विधानसभा से 10 से 12 लोगों ने आवेदन दिया, लेकिन सीट तो आखिर एक ही है, लेकिन सीट और एक ही किसी को मिलेगा। और 10 से 12 लोगों ने आवेदन दिया है, तो आप सबों से क्या कहना चाहेंगे? एक समय में बैठाकर किसी एक का निर्णय लेना चाहिए। हम दावेदारी पेश किए हुए लोग कहीं ना कहीं अपने गुटबाजी भी कर रहे हैं, अपने पैरवी भी करा रहे हैं टिकट लेने के लिए, तो आप उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जोहार, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। और अभी हमारे साथ है जिला कार्यकारिणी सदस्य उत्तम कुमार रजक जी, और इन्होंने चंदन क्यारी विधानसभा से अपना दावेदारी पेश किया है। तो चलिए इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन्होंने चंदन क्यारी विधानसभा से जो दावेदारी पेश किया किस आधार पर किया। दादा, सबसे पहले जोहार। जोहार, और आपके जितने सारे सब्सक्राइब भाई लोग हैं उसको हमारी तरफ से खतियानी जोहार, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, आपने चंदन क्यारी विधानसभा से अपना दावेदारी पेश किया है, तो क्या सोच समझकर दावेदारी पेश किया, क्या लगता है कि यहाँ से आपको टिकट मिलने का कुछ चांस है? देखिए, चंदन क्यारी विधानसभा से तो ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो है, चंदन क्यारी की जनता जो है, चंदन क्यारी की जनमानस जो है वो तय करेगी। ये हम लोग तो अपना उम्मीदवारी दिए हैं अपने स्तर से कि हम लोग सुप्रीमो की तरफ से भी ऐसा कोई मंशा नहीं था कि कोई एक आदमी आवेदन दे। हम लोग को फ्री है, स्वतंत्र है, सब कोई आवेदन दे सकते हैं। इसका तय जो है हमारे चंदन क्यारी के जो जनता है, जो जनमानस है, वो सारा डिसीजन उनके निर्णय पे ही होगा। तो देखा जाए तो चंदन क्यारी विधानसभा से 10 से 12 लोगों ने आवेदन दिया, लेकिन सीट तो आखिर एक ही है, लेकिन सीट और एक ही किसी को मिलेगा। और 10 से 12 लोगों ने आवेदन दिया है, तो आप सबों से क्या कहना चाहेंगे? एक समय में बैठाकर किसी एक का निर्णय लेना चाहिए? जी बिल्कुल, समय में बैठा कर एक का निर्णय लेना चाहिए। ये पार्टी का अपना निजी मामला है, और अगर एक तरफ से देखा जाए तो ये चंदन क्यारी जनताओं का भी एक फीडबैक है। अगर चंदन क्यारी जनता ने जिसको चाहे, जिसका चेहरा को चाहे, जिसका चंदन क्यारी जनता जिनका आवाज़ बन के सामने आवे, उसी आदमी को टिकट मिलना चाहिए। ये जो बहुत सारे मतलब जो दावेदारी पेश किए हुए लोग कहीं ना कहीं अपने गुटबाजी भी कर रहे हैं, अपने पैरवी भी करा रहे हैं टिकट लेने के लिए, तो आप उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, पैरवी तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी। हमारे सुप्रीमो पैरवी के खिलाफ में है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। वो झारखंड का इतिहास को बदलने का लड़ाई लड़ रहा है, ना कि यहाँ पे कोई पैरवी का स्थान है। हमारे जनता जो है, चंदन क्यारी के जनमानस जो है, चंदन क्यारी का मुद्दा को लेके जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको ही टिकट मिलना चाहिए। चंदन क्यारी में देखा जाए तो बहुत सारे मुद्दे हैं, तो आप इन मुद्दों के लिए क्या मतलब लगता है कि जेबीकेएसएस इन मुद्दों को लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या उतरने वाली है इन सभी मुद्दों को लेकर? चंदन क्यारी विधानसभा में जेबीकेएसएस ही एक ऐसा पार्टी है अभी के डेट में जो चंदन क्यारी के सारे समस्याओं को लेकर अपना दावेदारी आगे बढ़ा रही है। यहाँ का चंदन क्यारियों के लिए जो बेरोजगारी जो है, यहाँ का जो सड़क का है, यहाँ नो एंट्री बगल में का पालन नहीं हो रहा है, यहाँ अपना मनमर्जी रोड पे भी देखा जा रहा है। तो यहाँ क्या है कि एक भ्रष्टाचार का जो बढ़ावा है उसको ख़त्म करने के लिए हमारे यहाँ का जो चंदन क्यारी का जनमानस जो है जाग चुका है, और इसको ख़त्म करने के लिए एक अच्छा चेहरा सामने लाना चाह रहा है। और जो जनता की तरफ से आपका फीडबैक आएगा, उसी को हम लोग चंदन क्यारी का चेहरा बनाकर आगे बढ़ाने के काम करेंगे। तो क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जेबीकेएसएस यहाँ चंदन क्यारी विधानसभा में अभी वर्तमान में यहाँ के विधायक हैं अमर कुमार बावरी जी, तो उनसे किस प्रकार मुकाबला करेगी जेबीकेएसएस? देखिए, चंदन क्यारी में जो हमारे अमर कुमार बावरी जी है, उनको कहीं ना कहीं 10 साल जनताओं ने मौका दिया है। यहाँ का वो भू संरक्षण मंत्री होते हुए भी, खेल मंत्री होते हुए भी, ना यहाँ का युवाओं को खेलने के लिए कोई उपलब्ध ग्राउंड का व्यवस्था किया, ना आगे बढ़ाने का काम किया, ना यहाँ का भूमि के लिए जो हमारे चंदन क्यारी देखा जाए तो यहाँ का जो भी माने सरकारी ज़मीन है, ना यहाँ का बंदोबस्ती के लिए ना ऐसा कोई काम किया है। यहाँ तो सिर्फ हमारे चंदन क्यारी के जनताओं को श्री अमर कुमार बावरी जी ने ठगने का काम किया है, यहाँ के मतदाताओं को बेचने का काम किया है। इस मुद्दा के साथ जेबीकेएसएस आगे बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं चंदन क्यारी से इस बार भारतीय जनता पार्टियों को धूल चटाने का काम एकमात्र जेबीकेएसएस का ही सक्रिय आदमी कर सकते हैं। देखा जाए तो चंदन क्यारी विधानसभा में इतना बड़ा प्लांट है, इलेक्ट्रो से बनता है, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। तो आखिर ये किस कारण ऐसा होता है कि यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, जिसके कारण लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं? तो जेबीकेएसएस आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ जनता को मतलब निर्देश देना चाहेगी? देखिए, अभी अगर देखते हैं आप तो हेमंत सोरेन को लीजिए, उन्होंने 5 साल में 5 लाख नौकरी देने की बात किया था।
कहीं ना कहीं कुछ नौकरी अगर दिया भी है तो उन्होंने उसको बेचने का काम किया। उसी तरह चंदन क्यारी में जो हमारे ESL वेदांता प्लांट है, ONGC प्लांट है, JSW माइंस है, यहाँ पर क्या है कि हमारे क्षेत्रीय नेता जो श्री अमर कुमार बावरी जी है, उन्होंने भी यहाँ का रोजगार को बेचने का काम किया है। यहाँ का बाहरी लोगों को यहाँ का रोजगार को देने का काम किया, जिसकी वजह से हमारे चंदन क्यारी का जो भी जनता है, जो भी जनमानस है, जो भी बेरोजगार युवा साथी है, जो भी शिक्षित बेरोजगार है, उनको क्या है कि पलायन का सहारा लेना पड़ता है अपना जीविका पार्जन करने के लिए। यही एक मुद्दा नहीं है, यहाँ पे और बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे JBKSS के सक्रिय साथी, जो हमारे JBKSS के संगठन अपने विचारधारा के साथ काम कर रही है। और JBKSS ही एक ऐसा पार्टी है जो हमारे चंदन क्यारी में आज के डेट में जो इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में जो छोटी मोटी बड़ा दुर्घटना हो जाती है, उसका मुआवजा के लिए पहला कदम वही है जो 15 लाख का मुआवजा और एक नियोजन का बात उठाया है। और यही आज के डेट में पूरा इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में लागू होके चल रहा है। कहीं ना कहीं देखिए, हमारे बीच में हम लोग सत्ता में ना होकर भी बहुत अच्छा काम किए जा रहे हैं और विपक्षी जो है मुँह ताकते रह जा रहे हैं। इसलिए इस बार चंदन क्यारी की जनता जाग चुकी है और हमारे चंदन क्यारी जनताओं का भी कहना है कि इस बार जो भी हो, चंदन क्यारी से जयराम दा का आवाज़ को बुलंद करके और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे।